गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में बच्चों हम इससे पहले आपको हम वर्णमाला और 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले शब्द, फिर आ की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर आपका आता है छोटा ऊ की मात्रा। तो चलिए हम आपको छोटे ऊ की मात्रा आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, का में ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, ये आपकी छोटी ऊ की मात्रा होती है। तो का में छोटे ऊ की मात्रा लगा दिए तो हम क्या पढ़ेंगे? कु। और खा में छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या पढ़ेंगे? खु। अब गा में छोटे ऊ की मात्रा हमने लगा दी तो क्या पढ़ा? गु। छोटे ऊ की मात्रा को जल्दी से बोलते हैं, जैसे खु, गु, घु। इस तरह से किसी भी अक्षर में आप लगाएंगे तो इसी तरह से, जैसे कु, खु, गु, घु, इस तरह से चू, छू, इस तरह से छोटे ऊ की मात्रा हर जो है क्या कहते हैं अक्षरों पे लगती है। अब देखिए सा में छोटे ऊ की मात्रा और ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सु ई, सुई। क्या पढ़ेंगे? सुई, सुई। अब यहाँ देखिए ध और ना और सा, तो ना में छोटे ऊ की मात्रा यहाँ लगी है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? धनुष, धनुष, धनुष। अब देखिए, अब यहाँ पर का में छोटे ऊ की मात्रा र के बाद ता में आ की मात्रा, तो हम क्या पढ़ेंगे? कुरता, कुर्ता। क्या पढ़ेंगे? कुर्ता। अब देखिए यहाँ पर ये सा में आ की मात्रा, फिर बा में छोटे ऊ की मात्रा, फिर ना, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? साबुन, साबुन, साबुन। इसी तरह देखिए सुख, गुलाब, मधु, मुकुट, पशु, दुकान। अब एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। का में छोटे ऊ की मात्रा लगे तो क्या पढ़ेंगे? कु। खा में छोटे ऊ की मात्रा लगाया तो हम क्या पढ़ेंगे? खु। गा में छोटे ऊ की मात्रा लगाया तो हमने क्या पढ़ेंगे? गु। अब देखिए सा में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो क्या पढ़ेंगे? सुई, सुई। अब ना में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो क्या पढ़ेंगे? धनुष, धनुष। अब का में छोटे ऊ की मात्रा र और ता, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? कुरता, कुर्ता। और ये सा में आ की मात्रा, बा में ऊ की छोटे ऊ की मात्रा, फिर ना, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? साबुन, साबुन। इसी तरह देखिए सुख, गुलाब, मधु, मुकुट, पशु, दुकान। अब हम कुछ एक्सरसाइज इसी तरह आपकी बुक में और भी शब्द दिए हुए हैं, जैसे सुन, बुन, मधु, वधु, कटु, रघु, मनु, तनु, बुखार, लुहार, फुहार, जुराब, दुकान, जुकाम, सुनार, पुलाव, बुलबुल, कुमकुम, गुमगुम, चुनमुन, फुलवारी, चुपचाप। इस तरह से आपके बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए हम कुछ अब एक्सरसाइज देखते हैं। ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए।
ये देखिए, देखिए, ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। तो बच्चों इसको कैसे करना है? अब ये पस लिखा है, धन लिखा है, तो इसको सही शब्द छोटे ऊ की मात्रा लगा करके आप कैसे बनाएंगे? छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। छोटे ऊ की मात्रा ऐसे। तो आपको इस तरह से पशु, तो इसमें ऐसे लग जाएगी। ठीक। अब धनु, अब इसमें कैसे लगाएंगे? धन लिखा है तो धुन लिखना आपको कैसे करेंगे? धुन। इस तरह से आप छोटे ऊ की मात्रा लगा दिए। अब आएगा आपका लहार लिखा है तो क्या होगा? सही शब्द क्या होगा आपका? लुहार। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आपने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। अब देखिए बखार लिखा है तो बखार तो होता नहीं कोई शब्द, तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा ब में लगेगी, बुखार। अब आया आपका कम कम, तो ये क्या होगा? कैसा ही शब्द आपका क्या होगा? कुमकुम, कुम कुम। अब ये क्या होगा? फूलवारी। आपका ये क्या होगा? फूलवारी। यहाँ पे हम, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे मात्रा नहीं लगाएंगे, अलग से हम शब्द लिखेंगे। ऐसे ऐसे आपने लगाया, यहाँ पे आपको सही शब्द लिखना होगा, जैसे पशु। यहाँ पे नहीं करना है आपको, यहाँ हमने बताया है लिखना है आपको अलग शब्द। पशु, धुन, पशुधुन। अब ये होगा आपका लुहार, अलग आप नया शब्द बना करके, सही शब्द बना करके लिखेंगे। ये हमने आपको लगा करके मात्रा बताई थी। बुखार, बुखार। ये अब ये यहाँ पे लिखना आपको कुम कुम। ठीक। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फुलवारी, फूलवारी। इस तरह से ये आपका ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। इस तरह से आपको ऊ की मात्रा लगा करके सही शब्द बनाने हैं। अब हम आते हैं चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब चित्र ये दिया हुआ है,
यहाँ पर कौन सा अक्षर आप लिखेंगे कि ये चित्र का नाम पूरा होगा। और यहाँ पर तो ये क्या बना हुआ है बच्चों, मुकुट। तो यहाँ पे क्या आपको लिखना है, का में छोटे उ की मात्रा। तो ये आपका होगा पूरा शब्द मुकुट। अब ये क्या होगा आपका, ये क्या बना हुआ, गुलाब। तो यहाँ पे ग में छोटे उ की मात्रा क्या होगा यहाँ पर, गुलाब। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर गुलाब, ये आपका सही शब्द हुआ। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। एक एक्सरसाइज आपके बुक में और दी है, उसको भी आप लोग समझिए। चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। मुकुल कुसुम। तो चलिए चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। ये आपने एक्सरसाइज समझा। छोटे ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। इस तरह से आपने छोटे ऊ की मात्रा लगा करके पशु, धुन, लुहार, बुखार सही शब्द बनाया। अब चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। अब आपका कुसुम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका कुसुम लिखा थे। किस चीज़ का? चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। ये चित्र बना हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिखें? किस चीज़ का चित्र बना? गुलाब। तो यहाँ पे आपको गुलाब लिखना है, गुलाब। अब उसके बाद आता है मुकुल। ये क्या बना हुआ है? मुकुट। मुकुट पहन। मुकुल मुकुट पहन। इस तरह से ये आपके बुक में एक्सरसाइज दी हुई है। तो ये आप एक्सरसाइज बुक में ही फिल करिएगा चित्रों को देख करके। ये आपका छोटे ऊ की मात्रा, ये जो हमने आपको समझाई है। चलिए हम इसको आपके
पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं। छोटे ऊ की मात्रा के वाक्य। एक साधु था, यमुना के पास उसकी कुटिया थी। साधु बहुत दयालु था। एक बुढ़िया थी, वह बहुत दुखी थी। बुढ़िया एक सुबह साधु की कुटिया पर गई। उसकी पुत्री कुमकुम बहुत बीमार थी। कुमकुम का मुख पीला पड़ चुका था। साधु एक दवा की पुड़िया लाया। दवा खाकर कुमकुम बिल्कुल ठीक हो गई। बुढ़िया बहुत खुश हुई। राहुल चुनमुन का भाई था। राहुल बाजार जाकर एक बुलबुल लाया। बुलबुल मधुर व सुरीला गाना गाती थी। बुलबुल बहुत खुश थी। गुनगुन एक गुड़िया लाई। गुड़िया भली थी। गुनगुन बहुत खुश थी। मुकुल चुटकुला सुना रहा था। मुकुल चुटकुला सुना रहा था। फुलवारी की घास मुलायम थी। ये आपकी बुक में छोटे ऊ की मात्रा के वाक्य दिए हुए हैं, सेंटेंस। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, और ये वीडियो आप खोल करके देखिएगा। छोटे ऊ की मात्रा बच्चों ऐसे होती है, किसी भी अक्षर पर देखिए, का, खा, गा, घा, तो छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगे, कु, खु, गु, घु। ये आपकी छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से किसी भी अक्षर पे लगा के आपका वो शब्द बन जाता है मात्रा का। तो ऐसे आप अच्छे से पढ़िएगा और बुक खोल करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।